तो हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज का टॉपिक है कि कार्मिक जो लोग हैं ना, वो अब आपको हल्के में नहीं ले रहे हैं। पहले बहुत हल्के में ले रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने अपना रूप दिखाया जो वो देखना चाहते थे, ओके, डर गए साले। कार्मिक लोग होते ही ऐसे हैं, आपके मन में बैठना चाहते हैं, आपके दिल और दिमाग में बैठना चाहते हैं, लेकिन जब आप उनको उनके जैसा बिहेवियर रखते हो, जैसे को तैसा, तब वो अपने आप आपको समझने लगते हैं। ठीक है, नजरअंदाज करना नामुमकिन है। आपको कार्मिक लोग आपसे डर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्यों, क्या हो रहा है। कार्मिक लोग आपको हल्के में नहीं ले रहे, क्यों? चलिए देखते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। आज थोड़ा कॉम्बिनेशन देखिएगा आज कार्ड का, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड। कार्मिक लोग आपको हल्के में अब क्यों नहीं ले रहे हैं? बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं। चलिए देखते हैं इनका प्रिडिक्शन क्या निकलता है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए प्लीज। 2 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। मैंने बोला था ना, ये कार्मिक लोग ऐसे हो चुके हैं। और देखते हैं आगे क्या आता है कार्ड। द लवर, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए कार्मिक लोग आपको हल्के में क्यों नहीं ले रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पर मुझे मैसेज मिला है 2 ऑफ वॉन्ड के नीचे आया है ये द लवर का कार्ड। बहुत बड़ा चेंज, ठीक है। ये इनको लगता था कि यार हमेशा आप प्यार में रहोगे, हमेशा आप हर किसी को माफ कर दोगे, हमेशा आप अपने आप को क्या सहने के लिए मजबूर करोगे। यानी सामने वाला कुछ भी बिहेवियर कर रहा है, कोई भी, उसको सह लोगे। ये गलत थी उनकी धारणा, ठीक है। कार्मिक लोग जो होते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति सह रहा है, एक बार उसको आपने कुछ कहा तो वो सह रहा है, आपको हल्के में ले रहा है। यानी आप जो सह रहे हो, ठीक है, उसको वो हल्के में ले रहा है। उसको मन में बैठ जाता है कि यार ये कुछ नहीं करेगा। ये लोगों को भी ये कार्मिक लोग बोलते थे आपके कि ये कुछ नहीं बोलता है, हम कुछ भी करते हैं, ओके। लेकिन अब इनको एक झटका मिला है। आपने क्या किया था? आपने बस थोड़ी शांति रखी थी, यार जाने दो, क्या करना है, ओके, 1-2 बार बोलकर चुप हो जाएंगे। लेकिन इनका जो बिहेवियर था ये नहीं बदल रहा था। आपने जान लिया कि इनको इनकी जैसी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, तो आपने डिसीजन ले लिया, ठीक है। आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आपने जब डिसीजन लिया 2 ऑफ वॉन्ड, आप पहले भी उनको बोलना चाह रहे थे, लेकिन टाल रहे थे। पर जब एक बार आप डिसीजन आपने ले लिया, ठीक है, जब आपने उनको दिखा दिया कि तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो, किस हद तक जा सकते हो, तो इनका बहाना फूट गया। यहाँ पर 2 औरत है, जो एक लड़का और लड़की है, ये नंगे खड़े हैं, ओके, क्लॉथलेस है। यानी इनका चेहरा छुपाने के लिए इनको जगह ही नहीं मिली। आपके खिलाफ कुछ बोलने के लिए उनको एक ही शब्द नहीं मिला, एक भी शब्द। देखिए, आप बार बार गलती कर रहे हो, सामने वाला झेल रहा है, तो आपको क्या लगता है कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब वो पलटवार करता है तो बोलने के लिए, करने के लिए टाइम नहीं होता है, बस इज्जत चली जाती है। अभी तक जो तूने इज्जत कमाई थी ना, वो मिट्टी में मिल जाती है, तुम्हें कोई भाव भी नहीं देता है फिर बाद में।
कार्मिक लोग इसलिए डर रहे हैं कि यार आप बच के रहना पड़ेगा। ओके, इससे अगर हम उलझे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये कुछ ना कुछ बोलेगा, गाली देगा, मारेगा, पीटेगा, कुछ भी करेगा, इसका स्वभाव आप बदल चुका है। ओके, इसलिए आप अपनी इज्जत की खातिर आप ये शांत हो चुके हैं कार्मिक लोग। ऐसे ही होता है, हर किसी को इज्जत का डर होता है, ठीक है। और इज्जत की डर की वजह से आदमी शांत बैठता है। भाई आप बहुत हो गया, आप ये बोलने लगा है, उत्तर देने लगा है, आप थोड़ा हम साइड में आते हैं, हम थोड़ा शांत बैठते हैं। अब आपके कार्मिक लोग ठंड पड़ चुके हैं, अब हमें कुछ नहीं करना है बाबा, ठीक है। देखिए, डर जो होता है वो स्थायी होता है। आदमी उसी को याद रखता है जिससे वो डरता है, जो डराता है। ओके, फिर बाद में सोचने के लिए वो 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, लाख बार सोचेगा आपको कुछ बोलने से पहले। आपको ट्रिगर करता था, लेकिन आप भी देखो मेंटल कंफ्यूजन है उसको। अब आपका बिहेवियर आपका समझ में नहीं आ रहा है कि आप कब क्या करोगे। ओके, लोगों को लगता है ये शांत है, कार्मिक लोगों को लगता है ये शांत है, लेकिन ये संत नहीं है। शांत है लेकिन संत नहीं है, ये आप इनको समझ में भली भांति आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये परमात्मा से हाथ जोड़ रहे हैं कि अगला नंबर हमारा ना हो, हमारे मुंह से कुछ शब्द निकल जाए और ये कुछ हमें बोल दे या कुछ करे तो फिर हमारी वाट लग जाएगी। जो भी हमारी इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। कि आपको इज्जत का डर नहीं है, ठीक है। जो आप जितना आप सहन कर सकते हो उनमें से 1% भी ये नहीं सहन कर सकते, तो ताकतवर कौन हो गया आप। अभी इनको पता चल चुका है कि उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी है, तो आपने भी अपनी लिमिट दिखा दी है, इसलिए ये आप पाउच ले रहे हैं। ओके, ये हैंग हो चुकी है टोटल। चलो भाई, अब हम थोड़ा रुकते हैं, साइड हो जाते हैं, अपने काम पर ध्यान देते हैं, इसके बारे में नहीं सोचना है। जब तक व्यक्ति दबता है उसको दबाया जाता है। ओके, अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, आपको दबाकर शहंशाह समझते हैं, लेकिन असली ताकत अब इनको मालूम हो रही है। कार्मिक लोग ताकत के आगे ही झुकते हैं। आप सही कर रहे हो, इनको ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है। अब ये हैंग हो चुके हैं। आप इनको लगता था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं इसको दबा सकता हूँ, चारों ओर से घेर सकता हूँ, ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन इसको शांत बैठने के लिए, ओके, हथियार रखने के लिए, यानी जो भी उसका बिहेवियर है उसको साइड में करने के लिए आपने मजबूर कर दिया कि भाई रुक, तुझे दिखाता हूँ तो क्या चीज है। तो आपने उसका वीक पॉइंट समझा कार्मिक लोगों का, कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, वैसा क्यों बोल रहा है, जानकारी इकट्ठा की, डिसीजन ले लिया और एक को आपने नीचा दिखाया, एक को आपने गलत साबित कर दिया, तो बाकी लोग भी डर गए, ठीक है। भीड़, जब आप एक को डराते हो तो सारी भीड़ डर जाती है, क्योंकि भीड़ डर पर छूटी भीड़ जो है छूट पर बनी हुई होती है। खोखला उनका क्या होता है, खोखली पावर होती है। यहाँ पर दूसरा कार्ड, यहाँ पर कॉम्बिनेशन आ गया है कि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, और इसको डिफाइन कर रहा है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कह रहा है कि इनके लाइफ में अभी कंफ्यूजन है, जगलिंग है, वो आपसे भाग रहे हैं आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उनका इम्बैलेंस हो रहा है, उनका सिस्टम जो है आपको देखकर अंदर से थर-थर कांप रहा है। इमोशंस आप डाउन हो रहे हैं, इमोशन को समझ नहीं पा रहे हैं अपने आप, इसलिए आप जब दिखते हो तो वह एक तो साइड से जा रहे हैं या नीचे देख रहे हैं, क्योंकि आपको समझना मुश्किल है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल जगलिंग आपको आप ये टारगेट नहीं कर रहे हैं,
टारगेट कर रहे थे, लेकिन आप जो लोग उनको भड़का रहे थे कि कार्मिक लोगों को कि इसको नीचा दिखाओ, इसको आड़ाओ, इसको रोको, इसको आगे मत बढ़ने दो, इसको उलझाओ, तो अब ये बहुत कम हो चुका है। इन लोगों ने कहा कि भाई तुम लोग सिर्फ बोलते हो लेकिन हमें सब कुछ कर झेलना पड़ रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, उन लोगों की भी आप बात नहीं सुन रहे, ठीक है, उन लोगों से भी मूव ऑन कर रहे हैं कि अब हमें अपना अपना देखना है। ओके, इसमें नहीं पढ़ना, इसमें पढ़ेंगे तो हमारी ही खराबी है। तो इनका मूड मूड ऑफ हो चुका है अब इनका। जब शांत व्यक्ति बदलता है तो झटका लगता है व्यक्ति को, वो व्यक्ति बेचैन होने लगता है कि अचानक से बदल कैसे गया है, ठीक है। तो यही यहाँ पर मुझे दिख रहा है, 8 नंबर का कार्ड है। 8 नंबर का कार्ड ये शो कर रहा है कि बैलेंस इनका जो है पूरी तरह से बिगड़ चुका है, इनबैलेंस हो चुके हैं। ओके, आपका गुस्सा किसी और पर निकल रहे हैं, इनके घर में झगड़े हो रहे हैं, इसलिए कार्मिक लोग आप देखो, इसकी वजह से अपना सारा जो सिस्टम है पैसे हिल रहा है। तो ये सिर्फ जल रहे हैं, आप बोल नहीं रहे, ठीक है, जल रहे हैं, दूसरों को कुछ बता रहे हैं, लेकिन आपको अब बोलना इम्पॉसिबल है। लेकिन जो आपको ट्रिगर नहीं कर पा रहे, जो आपको वो खींच नहीं पा रहे, इनकी वजह से उनको खालीपन महसूस हो रहा है, बेचैनी महसूस हो रहा है, हो रही है, और आप भी इनको भाव नहीं दे रहे हो ऐसे लोगों को, ठीक है। आप भी उनसे दूर जा रहे हो कि आपको पता चल चुका है कि कौन से लोग आपके लिए सही है, कौन से गलत है। तो आपने क्या किया है, आपने एब्सेंस को पावर बढ़ाया है। ये लोग तो प्लान कर रहे हैं लेकिन प्लान फेल हो रहा है, प्लान कर रहे हैं, प्लान फेल हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी ये क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं कि भाई प्लान बनाकर क्या करे, ये हमारे कब्जे में ही नहीं आ रहा है। आप एक, आपके अंदर की लोमड़ी बहुत ताकतवर बन चुकी है, आपको भली भांति पता होता है कि कहाँ जाल बिछाया है, कहाँ जाना सही नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से भी कार्मिक लोग आप थर्र काँप रहे हैं कि भाई इसको पहले से ही पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर 2 कार्ड मुझे दिख रहे हैं कि 5 ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है यहाँ पर। कप्स की एनर्जी कहती है कि जो भी आप रिश्ते, भावना, ओके, प्यार लोगों को दिखाते थे, ये आपने बंद कर दिया है। आप उस ऊर्जा में हो। यहाँ पर मुझे एक कार्ड यहाँ पर आया है 9 ऑफ वैंड का। आप उस ऊर्जा में हो, लेकिन आपको इन लोगों ने बहुत डराया है, ओके, डराने की कोशिश कर रही है, और आप डरे भी थे लेकिन झुके नहीं थे, आप फिर भी आगे बढ़ रहे थे। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई हमने सच्चे इंसान को क्या किया, निराश किया, वही उनको गिल्ट हो रहा है। वो व्यक्ति अपने आप से नहीं मिलना चाहता है, अपनी कमजोरी को नहीं पहचानना चाहता है कि मैंने जो किया वो सही किया था, ऐसा वो बोलना चाहता है। लेकिन आप कार्मिक लोगों को खुद देखना पड़ रहा है कि हमने गलत किया है, तो इसके खिलाफ आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और कार्मिक लोग ये बातें बोल रहे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं कि यार हमारे पास्ट का कुछ होगा इसके साथ लड़ाई झगड़ा, इसलिए इसने ऐसा किया होगा, इसलिए इसने वैसा बोला होगा। यार तुम जो जब है कोई देख रहा है, सुन रहा है, बार बार वही वही गलतियां कर रहे हो, तो भड़केगा ना एक दिन, तुम्हें तुम्हारे ऊपर सारी भड़ास निकाल देगा। ये अब इनको पता चल चुका है कि अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हो जो कुछ भी आपके मन में है, क्योंकि आप अंदर से परेशान हो चुके हो कि यार इनको झेले कब तक, ठीक है। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही कि आपका पर्सन, ठीक है, पास्ट लाइफ का, यानी पास्ट का जो आपके साथ उसकी बॉन्डिंग है, उसने भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, आपके लाइफ में इमोशनल चैलेंज डाली है, आपको इमोशनली वीक किया है, ठीक है। इमोशनली वीक यानी आप के अंदर
आपको एक हीन भावना से देखा है, तो उससे भी आपने मूव ऑन कर लिया है, तो वो भी व्यक्ति जो है आपसे आप डर रहा है, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है जो मुझे बेचैन करेगा, जो मुझे बेचैनी महसूस करवाएगा, ओवर थिंकिंग में डालेगा, उसे मैं छोड़ दूंगा, मुझे किसी का लेना देना नहीं, लेना देना नहीं। क्या आपको पता चल चुका है पास्ट का व्यक्ति जो है आपका पर्सन, ये आपको बस उंगलियों पर नचाना चाहता है, ठीक है। आपने बहुत देख लिया और अब आप आपने सारे डिसीजन ले लिए कि तभी ये कार्मिक लोग जो है ठंडे पड़ चुके हैं, ठंडे। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड की ऊर्जा आई है, फिर भी आप थके नहीं हो, फिर भी आप रुके नहीं हो, ठीक है। लेकिन आप अलर्ट मोड में हो, आप सावधान हो, आप अवेक हो, आप जागरूक हो कि कौन व्यक्ति आपका बस यूज करना चाह रहा है और कौन व्यक्ति बस आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, उसको आप अच्छी तरह से परख रहे हो। ओके, तो ये कार्मिक लोगों को परेशान कर रहा है कि इजीली हमारे कब्जे में नहीं आ रहा है, हमारे साथ घुल मिल नहीं रहा है, इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहा है। ये लोग आपके साथ दोस्त बनकर फिर से आपको कब्जे में लाना चाहते हैं, फिर से आपको टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन इनका सब खात्मा हो रहा है, फेल हो रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें चांस ही नहीं दे रहे हो, आप बस इनका मूड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो आपको उनके टीम में खींचना चाहते हैं, देखिए ये लोग जो होते हैं ना, ऐसे कार्मिक लोग क्या करते हैं, आपको अगर ये आपको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो आपको दोस्त बनने का कोशिश करेंगे, ओके, आपको गिल्ट में डालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके खिलाफ कौन कौन है उनको वो बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप शांत बैठते हो और इन उनको उसी लैंग्वेज में जवाब दे देते हो, तो उनको मिरर मिल जाता है, आईना मिल जाता है, और वह अपनी कमियों को कभी देखना नहीं चाहते, इसलिए आपसे दूर हो जाते हैं। तो गाइस, ये थी रीडिंग आपके लिए, कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप पर ज्वाइन कीजिएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको टैरो कार्ड लर्निंग सीखना है, टैरो कार्ड्स एडवांस लेवल, प्रोफेशनल लेवल सीखना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, क्लास चालू है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से सटीक वे में, आसान भाषा में आपको समझ में आए ऐसा मैं सिखा रहा हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर करना चाहते हो, पास्ट लाइफ देखना चाहते हो, वो भी अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।